बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। डियर व्यूअर्स, मोहम्मद यासीन, लेक्चरर, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज उकाड़ा। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट का चैप्टर 8, और चैप्टर 8 में हमारा जो टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। इससे पहले जो वीडियोज़ आई सेकेंड ईयर के हवाले से, उसमें नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन भी डिस्कस कर चुके हैं हम, और नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। काफ़ी सारी चीज़ें उसमें कॉमन भी हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट जैसे हमने लिखने हैं वो मिलते जुलते ही हैं, सेम तरीक़ाकार है लिखने का, ठीक है। कुछ चीज़ें नई हैं जिनको हम आज डिस्कस भी करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। जी, टॉपिक है हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस आपको आइडिया होगा, अल्काइंस जिनका जनरल फार्मूला है CnH2n-2। जनरली हम इस फार्मूला से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या है अल्काइन की, कि इनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्काइन की पहचान ये है कि ट्रिपल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी जो है वो अब बताएगी कि ये अल्काइन फैमिली है। अब जब हम इसका नॉमेनक्लेचर लिखते हैं, जो इसका कम से कम मेंबर है वो 2 कार्बन वाला होता है, जिसको इथाइन या एसिटाइलिन भी बोलते हैं। उसके बाद प्रोपाइन है, ब्यूटाइन है, पेंटाइन है, ठीक है। जनरली हम इनको इस तरह कहते हैं। आईयूपैक सिस्टम के ज़रिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसके तहत जब हम नाम लिखते हैं तो चीज़ें जो हैं, जो पहले भी वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, वो चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, कि एक ब्रांच होगी, एक मेन रोड जैसे होता है। जब आप किसी का एड्रेस बताते हैं तो आप कहते हैं जी फलां टाउन GT रोड उकाड़ा सुबह। तो इट्स मीन पहले आप उस टाउन की पोजीशन बताते हैं, फिर आप मेन रोड का बताते हैं, फिर आप सिटी का बताते हैं, ठीक है। इसमें भी एक मेन चेन होती है, वो मेन स्केलेटन होता है उसका, उसके साथ साइडों पे लगी ब्रांचेस होती हैं, ग्रुप होते हैं लगे हुए। उन साइडों पे लगे हुए ब्रांचेस या ग्रुप को हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। और जब हम आईयूपैक सिस्टम के थ्रू इसका नाम लिख रहे होते हैं तो हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखते हैं, उसको पहले बताते हैं, उसके बाद साथ ही हम पेरेंट नेम बता देते हैं। पेरेंट नेम एक्चुअली उस चेन का, उस रोड का, उस मेन स्केलेटन का जो है वो नाम होता है, जिसके साथ वो ब्रांचेस लगी हुई हैं, जिसके साथ वो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सब्स्टिट्यूएंट में सबसे पहले क्या बताते हैं जी, उसकी पोजीशन, कि वो सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पर है। अक्सर आप एड्रेस देखते हैं जी, लिखा होता है 15 किलोमीटर मुल्तान रोड लाहौर। इसका मतलब ये होता है कि मुल्तान रोड पर 15 किलोमीटर जाएंगे तो ये चीज़ वहाँ पे है, ठीक है। एरिया कौन सा है, लाहौर का। लाहौर के अंदर मुल्तान रोड है, और मुल्तान रोड पर 15 किलोमीटर जाने के बाद आपको वो चीज़ वहाँ पे मिलेगी। इट्स मीन वो जो 15 किलोमीटर है, एक्चुअली वो उसकी पोजीशन बताई जा रही है कि 15 किलोमीटर के बाद वो लोकेशन, वो पोजीशन आएगी। तो इसलिए उसकी पोजीशन पहले बताते हैं। जो भी सब्स्टिट्यूएंट जहाँ भी लगा हुआ होगा उसको पहले बताया जाता है। अच्छा जी, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स, उसके बाद आपने क्या बताना है जी, उसकी तादाद। सब्स्टिट्यूएंट बाद दफ़ा एक ही सब्स्टिट्यूएंट होता है, एक से ज़्यादा जगह पे लगा हुआ होता है।
बाद दफ़ा सेम कार्बन पर भी लगे हुए हो सकते हैं या डिफरेंट लोकेशन भी हो सकती है। तो हर एक की लोकेशन आपने साथ बता के उसकी तादाद बतानी है। ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल क्यों है? क्योंकि हो सकता है वो अकेला ही हो, उसकी तादाद एक से ज़्यादा होगी तो फिर ये नंबर लिखा जाता है, और इसके लिए हम वो डाई ट्राई टेट्रा की टर्म यूज़ करते हैं। मसलन 2 मिथाइल ग्रुप हैं, डाई मिथाइल, 3 हैं तो ट्राई मिथाइल, ये वर्ड उस वक्त यूज़ होता है। और तीसरा उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता है, वो उसके अंदर मौजूद कार्बन के लिहाज से एक्चुअली ये अल्काइल ग्रुप होता है। 1 कार्बन वाला हो मिथाइल होता है, 2 कार्बन वाला हो इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई भी होगा तो उसका नाम लिखा जाएगा। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट लिखने का तरीका है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट या एक ही किस्म का सब्स्टिट्यूएंट जो उस कंपाउंड के अंदर होगा उसको आप इस तरीके से लिखते हैं। अगर उसके अंदर मोर देन वन काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है, मोर देन वन काइंड ऑफ ब्रांचेज हैं, मसलन मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, उसके अंदर इथाइल और प्रोपाइल भी लगा हुआ है, ठीक है। तो जब एक से ज़्यादा किस्म का होगा तो हर एक सब्स्टिट्यूएंट के लिए, हर एक ब्रांच के लिए आपने उसको इसी पैटर्न के तहत लिखना है कि पहले एक के लिए लिखेंगे उसकी पोजीशन, तादाद, नाम, फिर दूसरे के लिए लिखेंगे पोजीशन, तादाद, नाम। लेकिन फिर उनमें से लिखते हुए हमने ये देखना है कि जिसका नाम अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, उस सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखा जाएगा, और जो अल्फ़ाबेटिकली बाद में आता है उसको बाद में लिखा जाएगा। जितने भी सब्स्टिट्यूएंट होंगे सबको आप इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद आपने पेरेंट नेम पे आ जाना है। पेरेंट नेम में अब चूंकि पेरेंट नेम के अंदर ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, अल्काइन का अगर देख रहे हैं तो लाजमी है ट्रिपल बॉन्ड भी हो, तो उस केस में ट्रिपल बॉन्ड वाली जो चेन आपने सिलेक्ट की होगी उसका पोजीशन पहले बताते हैं। पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, जी ये आपने पहले बता देनी। अगर 1 पोजीशन पे है, 2 पे है, 3 पे है, वो नंबर आप लिख देंगे 2 या 3 या 1 जो भी है। उसके बाद सेकंड नंबर पर इसके बाद आपने लिखना होता है जी कार्बन की तादाद, नंबर ऑफ कार्बन के लिहाज से पेरेंट नेम, पेरेंट चेन जो होगी वो लिखी जाएगी। मसलन 5 कार्बन है तो पेंटेन, एक रेफरेंस उससे हम लेंगे। 6 कार्बन है तो 6 कार्बन वाला अल्केन होता है हेक्सेन, इसी तरह 7 कार्बन वाला हेप्टेन, जो भी होगा वो लिखा जाएगा। लेकिन थर्ड में इसके साथ और एक चीज़ भी लिखी जाती है, ये ऑप्शनल होती है, ये 2 किस्म की होगी। एक तो ये होती है कि अगर आपके पास एक ही पोजीशन आपने लिखी है, मतलब उस चेन के अंदर किसी एक पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो उस पोजीशन पर आप क्या करेंगे, उसके ANE को रिप्लेस कर देंगे YNE के साथ। मसलन लिखना था आपने हेक्सेन तो वो बन जाएगा हेक्साइन। लास्ट पार्ट जो है ANE ये रिप्लेस कर दिया जाएगा किससे, YNE के साथ। हेक्सेन से हेक्साइन, पेंटेन से पेंटाइन, ब्यूटेन से ब्यूटाइन। तो ये जो YNE है, आइन जो है YNE, एक्चुअली ये बता रहा है कि इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड है कहाँ पे, वो पहला पार्ट बताएगा कि उसकी पोजीशन ही है। अब एक तो ये है कि उसमें एक ही ट्रिपल बॉन्ड हो तो आप लिख देंगे हेक्साइन, हेप्टाइन, ठीक है, या जो भी पेंटाइन, जो भी कार्बन की तादाद के लिहाज। दूसरा ये है कि बाज़ दफ़ा ट्रिपल बॉन्ड एक से ज़्यादा होते हैं, मोर देन 1 ट्रिपल बॉन्ड हो, तो फिर आपने पोजीशन हर एक की लिखनी है।
लेकिन जब आप पेरेंट चेन लिखेंगे तो आप लिखेंगे, सपोज वो हेक्सा है, हेक्सा लिखने के बाद डाईआइन, 2 अगर है तो डाईआइन, 3 है तो ट्राईआइन, 4 है तो टेट्राआइन। मतलब वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने ट्रिपल बॉन्ड होंगे, वो यहाँ पे तादाद आप डाई, ट्राई, टेट्रा, YNE से पहले और कार्बन की तादाद के बाद, मतलब ये जो कार्बन की चेन की तादाद आपको पता चलेगी ना, उसके बाद और YNE से पहले आप ये सफिक्स यूज़ करेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा वगैरह, जो भी उसके अंदर जितने कार्बन मौजूद होंगे। ठीक है, अब इसके तहत आपको ये पता चल जाएगा कि उसमें ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं, यहाँ पे उनकी पोजीशन का पता चल जाएगा। इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड का, आप जो अल्काइन हो उनका नोमेनक्लेचर लिख सकते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा हम इसको देखते हैं रूल्स के तहत। रूल्स में सब के लिए, जैसे आपने अल्केन भी देखा, अल्कीन भी देखा और अब अल्काइन है, सबसे पहला काम होता है हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। अब लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, याद रखें जब आप ट्रिपल बॉन्ड के केस में कर रहे हैं, अल्काइन के केस में कर रहे हैं, तो लॉन्गेस्ट चेन वो होनी चाहिए जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, हैविंग ट्रिपल बॉन्ड। लॉन्गेस्ट चेन जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है वो उस चेन का हिस्सा होने चाहिए। दूसरी चीज़ आपने नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग आपने करेंगे जब उस चेन की आप नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग क्यों ज़रूरी होती है, आपने लोकेशन बतानी है, ट्रिपल बॉन्ड की भी आपने वो जो सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे उनकी भी पोजीशन बतानी है, तो इसलिए आपको उनकी नंबरिंग करना पड़ती है वो चेन की। और नंबरिंग उस तरफ से करते हैं नियरेस्ट टू ट्रिपल बॉन्ड, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड जिस तरफ से करीब होगा आप उस तरफ से नंबरिंग शुरू करेंगे। बाकी जो तरीक़ाकार हैं वो चीज़ें सेम हैं, जो डिफरेंस आएंगे उनको हम एंड पे देखते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम, CH3C, CH2, CH3, इस तरह से CH2, CH है, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH। जी, अब आपने ये देखना है कि सपोज आपके पास यहाँ पे कार्बन हो सकता था CH2, CH2, CH3। सपोज ये थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ हम, ताकि सारी जो चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करनी है ना वो देख सकें। आपके पास ये एक कंपाउंड है, बताया, पूछा जाता है जी इसका यूपक नेम बताएं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। अब लॉन्गेस्ट चेन अगर आप देखें ना तो आपके पास ये सबसे लंबी चेन हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। इसको अगर आप देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अगर आप इसको देखें तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। इसको देखें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। एक चेन जो है वो यहाँ से भी ऐसे हो सकती थी। 3 चेन्स हैं। अब सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, ये कितने कार्बन वाली है, 1 2 3 4 5 6 7, 3, ये 7 कार्बन है। इस चेन के अंदर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। इस चेन के अंदर कितने कार्बन है, इसमें भी 7 कार्बन है। तो आपने सिलेक्ट कौन सी करनी है, आपके पास 2 हैं 7 कार्बन वाली, एक ये 7 कार्बन वाली है, एक ये 7 कार्बन वाली।
ठीक है। अब ये याद रखें, यहाँ से आप कह सकते थे कि ये जी सीधी जाएं तो यहाँ पे चेन ख़त्म करें, हम उधर क्यों जा रहे हैं, या ये उधर से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम बात कर चुके लॉन्गेस्ट, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन है। इधर आए तो 6 कार्बन बनते हैं, इधर को जाएं तो 7 बनते हैं, लिहाजा हमने 7 कार्बन वाली सिलेक्ट करनी है। अब 7 कार्बन वाली 2 हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। इनमें से हमने देखना है कि ट्रिपल बॉन्ड वाली कौन सी है। तो जो ये वाली चेन हमने सिलेक्ट की, इसके अंदर किसी भी 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, लिहाजा ये चेन हम यूज़ नहीं कर सकते। 6 कार्बन वाली तो वैसे भी नहीं कर सकते थे, 6 कार्बन वाली तो रिजेक्ट कर दी। उसके बाद ये वाली भी हमने कैंसिल कर दी, क्यों? क्योंकि इस चेन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। अब ये चेन है हमारे पास, ये वाली, ये एक ऐसी चेन है जो लॉन्गेस्ट भी है और इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड भी है। अब हमने देखना है कि इसकी नंबरिंग करनी है। दूसरा काम, नंबरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हमने कार्बन को नंबर करना है, जितने भी उस चेन के अंदर कार्बन है। उसके लिए हमने क्या करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है। नंबरिंग इधर से भी की जा सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख दें, या इधर से करें 1 2 3 4 5 6 7। तो रूल ये कहता है कि किस तरफ से शुरू करनी है, जिस तरफ ट्रिपल बॉन्ड करीब हो। इधर से करते हैं तो 6ठे कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड आता है, इधर से करते हैं तो पहले कार्बन पर आता है, लिहाजा हम इधर से स्टार्ट करेंगे। हम लिखते हैं जिसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 कार्बन है इस चेन के अंदर जिनकी हमने नंबरिंग कर ली। अब आप याद रखें, ये हमारी चेन ये है, ये हमारी चेन ये है। तो इसमें फिर सब्स्टिट्यूएंट कौन से हुए, ब्रांच क्या है, मेन चेन ये है। तो इसका मतलब ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये उसके साथ ब्रांच के तौर पर लगा हुआ है, और एक जो ये ग्रुप लगा हुआ है ये भी ब्रांच के तौर पर लगा हुआ है। ये 1 कार्बन वाला है, ये 3 कार्बन वाला है। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट का भी पता चल गया कौन कौन से हैं, पेरेंट चेन का भी पता चल गया कितने कार्बन वाले। अब हमने उनका नाम लिखना है। नाम लिखने का ये तरीका है हमारे पास, जो अभी ये मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले क्या लिखने हैं, सब्स्टिट्यूएंट। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास 2 है, एक ये है एक ये है। इसको पहले लिखेंगे या इसको लिखेंगे, दोनों का नाम देखते हैं। तो ये बनता है मिथाइल और ये 3 कार्बन वाला बनता है प्रोपाइल। 3 कार्बन वाला प्रोपेन होता है और प्रोपेन से प्रोपाइल। तो प्रोपेन में P बाद में आता है, मिथाइल का M पहले आता है। इन दोनों में कंपटीशन हुआ अल्फ़ाबेटिकली, चूँकि ये पहले है इसलिए इसको पहले लिखेंगे। और इसको लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखना है, उसकी पोजीशन। इसकी पोजीशन क्या है जी, पोजीशन मतलब वो कौन से कार्बन पर अटैच है। तो ये 5th कार्बन पर अटैच है, हमने इसकी पोजीशन लिख दी 5th कार्बन, 5 पोजीशन है। उसके बाद तादाद मैंने कहा ऑप्शनल है, तब लिखी जाती है जब इसी तरह का मिथाइल ग्रुप कहीं और भी लगा हुआ होता है एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो फिर हम लिखते हैं डाई ट्राई टेट्रा जो भी, और अब कोई और है ही नहीं, अकेला ही है, लिहाजा अब ये नंबर नहीं लिखा जाएगा। अब क्या लिखा जाएगा, उसका नाम। नाम क्या है, 1 कार्बन वाला मीथेन होता है, मीथेन से क्या बना, मिथाइल। एक तो ये बन गया। उसके बाद एक सब्स्टिट्यूएंट लिखा गया। अब मैंने आपको बताया था कि जितने सब्स्टिट्यूएंट हों सबको इसी पैटर्न पे लिखना है। अब एक लिखने के बाद आप दूसरे पे चले जाते हैं। दूसरा किसकी, उसकी पहले क्या बताएंगे, उसकी पोजीशन। उसकी पोजीशन कौन सी है, 3। फिर उसकी भी तादाद एक ही है, तादाद नहीं लिखेंगे। उसके बाद नाम क्या है, प्रोपाइल, और ये कॉर्नर वाले कार्बन से लगा हुआ है इसलिए N प्रोपाइल।
ये लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि एन और आइसो की टर्म हम कब यूज़ करेंगे। जब कॉर्नर वाले कार्बन से लगा हो तो एन और सेंटर वाले कार्बन से लगा हो तो आइसो। तो एन प्रोपाइल, अब ये भी लिखा गया, ये भी लिखा गया, दोनों सब्स्टिट्यूएंट हमने लिख दिए, सब्स्टिट्यूएंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। अब सिर्फ ये पेरेंट चेन बची। अब पेरेंट चेन में सबसे पहले क्या लिखते हैं जी, पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। अब इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कौन सी है, 1, इसलिए हम लिखेंगे 1। उसके बाद चूंकि एक ही ट्रिपल बॉन्ड है तो हम इस तरह से जाएंगे। नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन में कितने हैं जी, 7 है, तो ये क्या बनेगा, हेप्टेन। 7 कार्बन वाला क्या होता है जी, हेप्टेन। लेकिन आखिर में हमने क्या बात की, ANE रिमूव कर दिया जाता है, किससे, YNE से, तो ये इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, YNE, हेप्टाइन। 1 हेप्टाइन मतलब 1 क्या है, पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। हेप्टा ये बता रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन इन चेन, और आइन जो है वो उस ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बता रही है। मतलब इसके अंदर कार्बन की तादाद हमने बता दी, उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड बता दिया, उस ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बता दी, तो ये पूरा पेरेंट नेम भी हमने बता दिया, सब्स्टिट्यूएंट हमने पहले लिख दिए। इस तरीके से हम कोई भी अल्काइन हो, इन रूल्स को फॉलो करते हुए, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम उसका नाम लिख सकते हैं। अब एक और चीज़ जो इसमें आपने याद रखनी है कि सम टाइम, जैसे इसके तहत आप देखें कहीं पे और ट्रिपल बॉन्ड आ गया, मिसाल के तौर पर कहीं पे इसके अंदर जो है वो, इस केस में इस मिथाइल ग्रुप की जगह हम ऐसा करते हैं, ये मिथाइल ग्रुप नहीं है और यहाँ पे भी इन हाइड्रोजन नहीं, तो इन दो हाइड्रोजन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड लगा देते। अब देखें मिथाइल ग्रुप नहीं है तो इसका मिथाइल ख़त्म हो जाएगा ये पार्ट, क्योंकि वो है ही नहीं। अब एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, वो आपने लिखा 3N प्रोपाइल। लिखने के बाद क्या नाम आएगा जी, 3N प्रोपाइल। उसके बाद 1,4, क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड पहले कार्बन पर है, एक ट्रिपल बॉन्ड 4th कार्बन पर है, इसलिए 1,4 हमने दोनों की पोजीशन बतानी, ठीक है। अब दोनों की पोजीशन के बाद आपने कार्बन की तादाद बतानी है, उसी तरह से हेप्टा। अब आप इस पैटर्न पे जाएंगे, जब मैंने कहा कि मोर देन 1 ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसे इसके अंदर अब 2 ट्रिपल बॉन्ड हैं, तो हम क्या लिखेंगे, कार्बन की तादाद लिखने के बाद जो तादाद हमने पोजीशन बताई है वो लिखेंगे डाई आइन। डाई आइन का मतलब क्या है कि 2 ट्रिपल बॉन्ड हैं और 2 ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, वो ये 1,4 है। कार्बन कितने हैं, 7 हैं। तो इस तरह से इस पूरे हिस्से ने हमें ये भी बता दिया कि इसमें 2 ट्रिपल बॉन्ड हैं, उनकी पोजीशन क्या है और कार्बन की चेन कितनी है। तो ये एक पेरेंट नेम हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ याद रखनी है आपने, जो इसके साथ ही बताई गई है। मसलन यहाँ पर डबल बॉन्ड हो सकता है। अब या किसी भी कंपाउंड के अंदर, इसको छोड़ें, आप कोई और लिख लेते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड भी आ गया, ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, दोनों इकट्ठे आ जाएं, देन हम क्या करेंगे, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये CH, ये हमारे पास एक कंपाउंड है जी, इसका हमने नाम लिखना है, यूपेक नेम। तो अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है,
लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर डबल ट्रिपल बॉन्ड आए, और हमने क्या करना है, चेन की नंबरिंग जब हम करेंगे तो उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से डबल बॉन्ड करीब होगा। प्रेफरेंस जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो प्रेफरेंस जो है वो डबल बॉन्ड को मिलती है, लिहाजा हम इसकी नंबरिंग करेंगे इस तरफ से 1 2 3 4 5। अब आप देखें, आपने नाम लिखना है तो उसी तरह से ये मेन चेन है, आपने पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है, 3, नाम क्या है, मिथाइल, 3 मिथाइल। अब दो चीज़ें हैं, एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है। आपने सबसे पहले क्या करना है, डबल बॉन्ड वाला मुकम्मल ऐसे समझना है जैसे अल्काइन है ही नहीं, जैसे ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं। आप नाम लिखते हुए जब डबल बॉन्ड भी साथ होगा तो आपने पहले कंसीडर कर लेना है कि जैसे ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं, सारे सिंगल बॉन्ड है, सिर्फ डबल बॉन्ड की मौजूदगी को प्रेफर करना है। तो जैसे हम अल्कीन का नाम लिखते हैं वैसे लिखेंगे। सपोज अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही हो तो अल्कीन का नाम क्या बनेगा, 1 पोजीशन बताएगी डबल बॉन्ड की पेरेंट नेम में। अल्कीन का नोमेनक्लेचर इससे पहली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, तो ये आएगा 1 पेंटीन, 5 कार्बन है ना, मतलब 1 पोजीशन पर ईन ग्रुप ये शो कर रहा है कि 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड मौजूद है। ये हिस्सा क्या बता रहा है, डबल बॉन्ड, और पेंटीन 5 कार्बन को शो कर रहा है। जब आप अल्कीन इस तरह से शो करेंगे जैसे आप अल्कीन का नोमेनक्लेचर लिखते हैं, एंड पे आपने सिर्फ क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बता देनी उसके नाम के साथ। मसलन अगर आप इधर से चल रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 4 पोजीशन है, और कहाँ पे है, और ट्रिपल बॉन्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आइन से। ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपने ऐड कर देना जो कि अल्काइन की मौजूदगी को भी शो कर रहा है। ठीक है, सिंपली आप पहले अल्कीन की तरह नाम लिखेंगे जैसे अल्कीन का लिखा जाता है, उसी तरह सब्स्टिट्यूएंट, उसी तरह पेरेंट चेन नेम नंबरिंग और सारा नेम उसी तरह लिखेंगे। ठीक है, और एंड पे आपने ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लिख के उसके साथ YNE लिख देना है, जो ये शो कर रहा है कि चौथी पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, जो कि ये ट्रिपल बॉन्ड बता दिया गया। पेंटीन बता रहा है कि 5 कार्बन है और उनमें कोई एक डबल बॉन्ड है, और वो डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, वो 1 है, इससे बताया जा रहा है। और 3 मिथाइल मतलब तीसरे कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप है। इस तरह इस स्ट्रक्चर के अंदर जो भी चीज़ें थी वो इस नाम में आ गई। स्ट्रक्चर से नाम लिखना, नाम से स्ट्रक्चर लिखना, ये दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। प्रैक्टिस है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है अल्केन का, अल्कीन का, अल्काइन का। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकें। इसके लिए फ़र्दर कोई क्वेरी, कोई सजेशन, कोई आइडिया आप देना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट्स दिए गए हैं, आप मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और FB पे भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।